सुप्रभात। गायत्री जप, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। गायत्री जप। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम। यह गायत्री जप की सहायता से ओम भू इत्यादि उच्चारण कर चित्त को भगवत धाम में ले जाना होगा, यानी सहस्रार में ले जाना होगा। ओम तत्सवितुर्वरेण्यम इत्यादि उच्चारण कर भर्ग देव का स्वरूप उपलब्ध करना होगा। इस स्थल में अपने सब तत्वों को भगवत भाव से भावित कर भगवत कार्य साधन में संलग्न करने की व्यवस्था है। इसके बाद धियो यो न प्रचोदयात् उच्चारण कर अपने सब तत्वों को भगवत भाव से परिभावित कर लेना होगा और फिर ओम उच्चारण कर चित्त को फिर भगवत धाम में ले जाकर भगवत धाम तत्व का अनुभव करना होगा। तो गायत्री का अर्थ ओमकार अथवा प्रणव पर ब्रह्म का वाचक है। इसमें जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति अथवा स्थूल सूक्ष्म कारण ये तीन अवस्थाएं बताने के लिए अकार, उकार, मकार इन तीन वर्णों का प्रयोग किया गया। तो प्रकारांतर से यह सृष्टि, स्थिति, संहार अथवा ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर इन तीनों तत्वों का वाचक है। उसके ऊपर अर्धमात्रा है जिसके अंतर्गत बिंदु, नाद, कला ये तीन स्तर विद्यमान हैं। केवल यही नहीं, कला के अतीत शुद्ध आत्मा एवं उसके बाद चित्त कला की व्याप्ति कही जाती है। इस प्रकार प्रणव निम्नतम स्तर से परम सत्ता तक ब्रह्म सत्ता का वाचक है। भू, भव, स्व यह तीन महाव्याहृति हैं। भू से भूर्लोक, भुव से भूर्लोक अथवा अंतरिक्ष लोक जो शून्य है एवं स्व से स्वर्गलोक की धारणा करनी चाहिए। इन तीनों लोकों के इकट्ठे रूप को त्रिलोकी कहते हैं। महाव्याहृति के स्व को विश्लेषण करने से एक तरफ प्रचलित स्वर्ग अर्थात इंद्रलोक, दूसरी तरफ ऊर्ध्व स्थिति, मह, जन, तप एवं सत्यलोक पाए जाते हैं। इस हिसाब से सप्त व्याहृति अथवा सात लोकों का स्वरूप मिलता है। वस्तुतः ओम से ही भू आदि सात लोकों का आविर्भाव होता है। एक शब्द में ओमकार से ही सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। यह ज्योतिर्मय आत्मरूपी सविता है। प्रसव करने के कारण ही इसका नाम सब्रत्र यानी सविता हुआ है। इनके दो भर्ग अथवा शक्ति हैं, एक वरेण्य अर्थात प्रार्थनीय अथवा श्रेष्ठ, दूसरी अवरेण्य अथवा निकृष्ट। तो पहली का नाम विद्या है और दूसरी का है विद्या। दोनों ही परमात्मा की शक्ति हैं, किंतु हम वरेण्य वर्ग अथवा विद्या शक्ति का ही ध्यान करते हैं। यह ध्यान स्वयं करते हुए भी जीव जगत के प्रतिनिधि के रूप में किया जाता है। ये समझना होगा, जो कर्म सबके प्रतिनिधि के रूप में किया जाता है उसका फल प्राप्त होने के समय सब में बढ़ जाता है। यह ध्यान व्यक्तिगत कर्म है, इसमें संदेह नहीं, किंतु यह निष्काम अथवा सर्व काम है, इसलिए इसका फल सब जीव जगत के कल्याणार्थ है। सविता दिव्य, ज्योतिर्गमय एवं चिदानंद में लीला शक्ति से संपन्न है। ध्यान के फलस्वरूप ध्यानकर्ता के हृदय में ध्येय वस्तु जिसका ध्यान किया जाता है प्रतिष्ठित हो जाती है। उस समय यह भर्ग अंतर्यामी रूप में उपासक के हृदय में जागृत होकर उसको समस्त ज्ञान एवं समस्त कर्म की प्रेरणा द्वारा संचालित करते हैं। धी शब्द से ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति दोनों ही जाने जाते हैं। ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के सभी कार्य तब अंतर्यामी द्वारा किए जाते हैं। अपना अभिमान मूलक कर्तव्य, कर्तापन का भाव बिल्कुल नहीं रह जाता।
उपासक स्वयं साक्षी अथवा दृष्टा होकर अंतरात्मा का ज्ञान और क्रिया दर्शन करता रहता है। देह में जीवात्मा और परमात्मा दोनों ही विद्यमान हैं। जीवात्मा अभिमानशील है, किंतु उपासना के प्रभाव से अभिमान रहित होकर दृष्टा होने में समर्थ होता है। दूसरी ओर परमात्मा स्वभावतः अभिमान रहित है। वे अंतरात्मा रूप में देह के समस्त कार्य संपन्न करते हैं। सब प्रकार का ज्ञान तथा क्रिया उनके अंदर है। ज्ञानेंद्रियों द्वारा वे प्रत्यक्ष करते हैं, कर्मेंद्रियों द्वारा अनुष्ठान करते हैं। यह जीव मुक्त होने पर उनका खेल देखकर धन्य होता है। यही गायत्री का तात्पर्य है। प्रत्येक जप में 3 तत्व देखने में आते हैं। गायत्री जप में भी ये तीनों तत्व वर्तमान हैं। ओंकार रूप व्याहृति की सहायता से मेरुदंड में स्थित स्रोत के सहारे 6 चक्र अथवा स्तर भेद कर सहस्रार में ब्रह्मधाम में जाना होगा। वहाँ जाकर परमात्मा की भर्ग शक्ति ज्योति में अवगाहन कर भगवान से तन्मयता प्राप्त करनी होगी। इसके बाद धियो यो न प्रचोदयात् उच्चारण कर चिंतन करना होगा कि भगवत ज्योति सहस्रार से नीचे की तरफ उतर रही है और उतरते समय हमारे सब तत्वों को भगवत भाव से अप्लावित कर भगवत कार्य साधन की योग्यता दान कर भगवत इच्छा पूर्ण करने में नियुक्त कर रही है। प्राचीन ऋषियों ने कहा है कि जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, अर्थात जगत में जो कुछ है उसके सब रहस्य और सब तत्व हमारे शरीर में, यहाँ तक कि प्रत्येक परमाणु में वर्तमान है। सृष्टि रहस्य का चिंतन करके भगवत धाम यानी सहस्रार में तामसिक भूमि यानी मूलाधार तक के स्थान को 7 स्तरों में बांटा गया है। इसका प्रत्येक स्तर एक निर्दिष्ट चक्र और निर्दिष्ट तत्व की आधार भूमि है। हमारे मेरुदंड के मध्य में स्थित सुषुम्ना नाड़ी के अंदर 7 चक्रों में 7 तत्वों का सप्तज्ञान भूमि का आधार निर्देश किया गया है। सप्त व्याहृति गायत्री जप की सहायता से हमसे निचले स्तर मूलाधार से सर्वोन्नत स्तर सहस्रार में जाने का सुयोग लाभ करते हैं। इसलिए गायत्री जप में मन को प्राणवायु की सहायता से सबसे निम्न स्तर से क्रमशः ऊपर के स्तर की ओर ले जाने की व्यवस्था देखी जाती है। गायत्री जप में भगवान के निकट जाने के समय चित्त भगवत ज्योति में मग्न होकर धाम तत्व की अनुभूति करने में समर्थ होता है। प्राचीन ऋषिगण गायत्री की सहायता से भगवत धाम में प्रवेश करने का सुयोग लाभ करते थे। इसके बाद आत्मानम तेजोमय विभावयेत उच्चारण कर अपने सब तत्वों को और समिष्ट भाव में जगत के सब तत्वों को तेजोमय रूप में भगवत भाव से भावित रूप में उपलब्ध करने की चेष्टा करते थे। तो ये गायत्री जप जो है इसकी सहायता से ओंकार अथवा प्रणव पर ब्रह्म का पाचक है। इसमें जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अथवा स्थूल, सूक्ष्म कारण ये 3 अवस्थाएं बताने के लिए अकार, उकार, मकार इन 3 वर्णों का प्रयोग किया गया है। प्रकारांतर से सृष्टि, स्थिति, संहार और ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर तीनों तत्वों का वाचक है। ओम तत्व सवितु वरेण्यम इत्यादि उच्चारण कर भगदेव का स्वरूप उपलब्ध करना होगा। इस स्थल में अपने सब तत्वों को भगवत भाव से भावित कर भगवत कार्य साधन में संलग्न करने की व्यवस्था है। इसके बाद ध्यो यो न प्रचोदयात् उच्चारण कर अपने सब तत्वों को भगवत भाव से परिभाषित कर लेना होगा और फिर ओम उच्चारण कर चित्त को फिर भगवत धाम में ले जाकर भगवत धाम तत्व का अनुभव करना होगा। यही है गायत्री जप।